नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर आज इस वीडियो में बात करूंगा लाइफ इंश्योरेंस एजेंट को महीने में कितना इनकम होता है। ये एलआईसी में अगर आप एजेंट के तौर से जुड़ते हो तो आपको कितना इनकम होगा। कहीं ना कहीं आप कभी ना कभी आपको किसी के पास से ऑफर आया कि अगर आप एलआईसी में एज ए एजेंट ज्वाइन है तो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, तो आप महीने में 30 से 40 हज़ार आप आराम से कमा सकते हो। तो फिर मैंने रियलिटी चेक करना शुरू किया कि ये जो महीने में 30-40 हज़ार कैसे इनकम होता है। और ये जो एलआईसी का एजेंट होता है, ये एलआईसी एजेंट जुड़ने का प्रोसेस क्या है, वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो मेन टॉपिक में जाने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं दीपंकर, मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ और नया नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, फाइनेंस रिलेटेड जॉब में ज्वाइन करना चाहते हो, फाइनेंस रिलेटेड वैकेंसी के लिए, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी कंपनी की तरफ से या आपकी किसी की दोस्त की तरफ से आपको ऑफर आया है कि आप एक कंपनी में लाइफ इंश्योरेंस एजेंट में जुड़ जाओ, आप महीने में अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो ये जो अच्छा पैसा या इनकम कैसे होता है, ये इनकम कैसे डिसाइड होता है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में अगर एजेंट में तौर पे जुड़ते हो तो आपको कोई सैलरी नहीं मिलता है, आपको मिलता है कमीशन। ये कमीशन किस बेसिस पे डिसाइड होता है? देखिए, ये जो कमीशन डिसाइड होता है ये होता है प्रीमियम के ऊपर। और ये जो कमीशन होता है ना, ये कमीशन डिसाइड करता है कि आप कितने रुपये का प्रीमियम हर महीने कलेक्शन करते हो। तो आपने कहीं ना कहीं सुना है कि आपके गांव पे कुछ पुराना एजेंट है जो महीने में अभी भी 40-50 हज़ार कमा रहा है। तो फिर ये जो 40 हज़ार ये कैसे कमा रहा है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले, जब भी आप कोई भी नया इंश्योरेंस बेचेंगे या बीमा बेचेंगे, पहला जो प्रीमियम होगा ना, पहला प्रीमियम का आपको अप टू 35% कमीशन मिलता है। सपोज आपने किसी के पास एक बीमा सेल किया, उस बीमा का जो प्रीमियम है वो 5 हज़ार है। 5 हज़ार का अगर 35% करते हो ना, तो 1700, 3 5 5 5 5 25 3 5 1750 रुपये का आपको जो है कमीशन मिलेगा। ये कमीशन किस बेसिस में मिलता है? ये कमीशन मिलता है आपके बीमा के सेल के ऊपर। और फिर कमीशन कैसे मिलता है? जब भी कस्टमर बीमा का पैसा जमा करेंगे और जब आप बीमा सेल करेंगे, वहाँ पे एक एजेंट कोड आपका होगा। ये एजेंट कोड कैसे मिलता है? अगर आप आज के दिन एलआईसी में एज ए एजेंट जुड़ना चाहते हो तो पहले आपको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद फिर आपका एक आईआरडीआई का एग्ज़ाम होगा। सपोज अगर मैं एलआईसी में एजेंट बनना चाहूँगा, मैं डायरेक्ट कोई भी इंश्योरेंस सेल नहीं कर पाऊँगा। मैं नहीं, कोई भी आदमी अगर एलआईसी में इंश्योरेंस सेल करना चाहता है, एलआईसी में नहीं, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का अगर इंश्योरेंस सेल करना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट एलआईसी या कोई भी कंपनी का इंश्योरेंस सेल नहीं कर पाएगा। उनको जो है आईआरडीआई का एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहता हूँ तो मैं पहले एलआईसी ऑफिस में जाऊंगा, वहाँ का जो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर या एजेंसी मैनेजर या यूनिट सेल्स मैनेजर, उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। मेरे को डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद फिर मेरा एक ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग के बाद फिर एग्ज़ाम होगा। ये ट्रेनिंग और एग्ज़ाम के लिए एक सर्टेन अमाउंट देना पड़ता है आपको, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए एक ट्रेनिंग मैनेजर होता है। उस ट्रेनिंग मैनेजर को कंपनी सैलरी दे के रखता है, तो इसीलिए जो है उनका भी एक सैलरी है। तो इसीलिए ट्रेनिंग के लिए आपको एक कॉस्टिंग रहता है और एग्ज़ाम का जो कॉस्ट होता है या एग्ज़ाम फी, वो तो आईआरडीआई लेता है। तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद एजेंट आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है और एक आपको एक कोड मिलता है। उस कोड के साथ जो है आपका बैंक अकाउंट जुड़ देता है कंपनी। तो जब भी आप कोई भी कस्टमर को बीमा सेल करेंगे तो वहाँ पे आपको एक एजेंट कोड दिया जाएगा। उस एजेंट कोड के हिसाब से आपको जो है हर महीने जो है कमीशन मिलता जाएगा। तो आपका जो ये इनकम डिपेंड करता है, ये होता है प्रीमियम के ऊपर। तो जब भी आप पहला प्रीमियम कलेक्शन करेंगे वहाँ पे आपको अप टू 35% मिलेगा। फिर धीरे धीरे जब ये प्रीमियम पुराना होते जाएगा, सपोज पहले महीने जब वो 5 हज़ार का प्रीमियम मतलब डिपॉजिट किया कंपनी में तो आपको 35% मिला। फिर नेक्स्ट महीने जाके वो 30% होगा। फिर नेक्स्ट महीने जाके वो 25% होगा। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ये धीरे धीरे ऑटोमेटिकली जब भी कस्टमर का ईएमआई पुराना होते जाता है या प्रीमियम पुराना होते जाएगा, ये कमता जाएगा। फिर आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो 40 हज़ार 50 हज़ार कैसे कमाता है?
सपोज एग्जाम्पल के लिए बताना चाहूँगा कि कोई भी अगर इंश्योरेंस एजेंट महीने में टोटल 20 लाख का प्रीमियम कलेक्ट करता है, उनको अगर 20 लाख का 15% भी कमीशन मिलता है ना, तो उनका मिल जाता है 30,000। तो जब कोई भी आदमी सालों साल 5 साल 7 साल से करता जाएगा ना, तो हर महीने तो वो नया नया पॉलिसी बेचता रहेगा, तो एक सर्टेन टाइम के बाद उनका जो है प्रीमियम का अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है। तो जब उनका महीने में प्रीमियम अमाउंट जो जमा होता है, उनके कोर्ट के अगेंस्ट अगर महीने में 30 लाख जमा होता है, उनका अगर 30 लाख का 20% भी मिलता है ना, तो उनका हो जाता है 60,000, 60,000। तो बेसिकली ये जो इंश्योरेंस एजेंट का जो इनकम होता है, ये होता है प्रीमियम के ऊपर। तो आप जितना ज़्यादा प्रीमियम सेल कर पाएंगे, या सॉरी जितना ज़्यादा प्रीमियम के ऊपर, लेकिन आप जितना ज़्यादा बीमा सेल कर पाएंगे उतना ज़्यादा आपको इनकम होगा। तो कई बार आप एजेंट के बाहर जब आप देखते हो, कई बार पुराना एजेंट जब बाहर बोर्ड लगा था, वहाँ पे लिखा रहता है RM क्लब मेंबर, CO क्लब मेंबर। ये क्या होता है? देखिए, जब आप कोई भी कंपनी में एजेंट के तरफ से जुड़ते हो, आप होते हो यूनिट सेल्स के मैनेजर के अंदर। यूनिट सेल्स मैनेजर के अंदर आपको एक सर्टेन टारगेट दिया जाता है कि महीने में अगर आप 2 लाख या 5 लाख का प्रीमियम कलेक्ट करते हो, तो आप यूनिट सेल्स मैनेजर के अंदर रहेंगे। फिर जब आप महीने में 10 लाख कलेक्शन करना शुरू करेंगे, तो यूनिट सेल्स मैनेजर के ऊपर होता है RM, जो रीजनल मैनेजर, उनके अंडर आपको असाइन कर दिया जाएगा, या आपको एक अलग से एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता है। जब आप ज़्यादा प्रीमियम कलेक्ट कर पाएंगे, आपको जो नॉर्मल परसेंटेज कमीशन मिलता है, लेकिन जब बहुत ही अच्छा आप कलेक्शन करते हो, शार्ट एंड सपोज आप 20 लाख या 25 लाख करते हो, तो फिर आपको कमीशन के साथ साथ एक फिक्स सैलरी भी डिसाइडेड या कर दिया जाता है या दिया जाता है कंपनी के तरफ से। तो बेसिकली आपका जो इनकम डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपके प्रीमियम के ऊपर, लेकिन बहुत ह्यूज अमाउंट जब आप मतलब इंश्योरेंस सेल कर पाएंगे, तो आपको जो है कमीशन के साथ साथ एक सर्टेन एक सैलरी भी आपको दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो सैलरी डिसाइड होता है, ये मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट या मिनिमम प्रीमियम कलेक्शन होने के बाद, ये जो मिनिमम अमाउंट होता है, ये 20 लाख हो सकता है, 30 लाख हो सकता है, ये 50 लाख भी हो सकता है। अगर आपका जो मिनिमम अमाउंट से अगर 1 रुपया भी कम जमा होता है, एक भी मतलब 5,000 भी कम जमा होता है, तो फिर आपको फिक्स सैलरी नहीं मिलेगा, सिर्फ उस टाइम आपको जो है इंसेंटिव या कमीशन मिलेगा। तो इसीलिए जो है LIC में जो हमारा गांव में या मेरे जैसा बहुत सारे गांव में बहुत सारा एजेंट मैंने देखा है, सिर्फ वो LIC करता है। वो मतलब 5 साल 10 साल से करता है ना, हर महीने 1 2 4 5 10 करके इंश्योरेंस सेल कर सकते हैं। उनका एक इतना बड़ा पोर्टफोलियो बन चुका है, तो उनका जो पोर्टफोलियो है ना बहुत बड़ा होने के कारण उनका सिर्फ कमीशन से ही महीने में 50-60 हज़ार इनकम हो जाता है। इसीलिए वो लोग कोई दूसरा जॉब में जाता ही नहीं है। लेकिन आज के दिन अगर आप एजेंट बनने के बाद किसी के पास सेल करने जाएंगे ना, ऑलरेडी आदमी बहुत एडुकेटेड बन चुका है, और आज के दिन जो है डिजिटली लोग इंश्योरेंस खरीद सकता है, बहुत सारे ऐप आ गए हैं। तो आदमी पहले से ही बहुत अवेयर है, और जो एडुकेटेड पर्सन है जिनको इंश्योरेंस की ज़रूरत होता है, वो खुद ही ऐप्स के माध्यम से इंश्योरेंस खरीद लेता है। तो इसीलिए आज के दिन जो है इंश्योरेंस एजेंट बनना थोड़ा चैलेंजेबल है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग जो है इंश्योरेंस से भी जुड़ रहा है और एक अच्छा इनकम कर रहा है। और LIC की बात अगर करें, तो LIC बेसिकली POSU होने के कारण जो है बहुत सारे लोग LIC के ऊपर बिलीव करता है। तो गांव में तो लोग LIC को छोड़ के कोई दूसरा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी भी है, उनको पता ही नहीं था। लेकिन जब मैंने फाइनेंस में अपना जर्नी शुरू किया, तब मेरे को धीरे धीरे पता चला कि LIC को छोड़ के भी बहुत सारा इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में है, जो अच्छा कमीशन भी देता है, अच्छा रिटर्न भी देता है, और अच्छा एजेंट को इनकम भी देता है। तो बाकी अगर आप एजेंट बनना चाहते हो, तो एजेंट का बनने का प्रोसेस भी मैंने बता दिया है, और आप खुद डिसाइड करो आपको क्या करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे बताना चाहूँगा, अगर आप एजेंट बनना चाहते हो, तो रिटायर्ड अगर आप हो तो फिर आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर आप फुल टाइम, अगर आप आज के दिन 25-30 साल की उम्र में फुल टाइम करना चाहते हो, तो थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा। बाकी आपके ऊपर डिसाइड करता है, डिसीजन आपके ऊपर मतलब डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।